विश्वनाथन और विजयलक्ष्मी की बेटी उत्तरा उसके पेरेंट्स और उसके भाई के साथ खुशी से जी रही थी। लेकिन 2 साल पहले उसकी शादी सूरज नाम के एक इंसान से हुई, पर फिर भी वो लोग उत्तरा को शांति से जीने नहीं देते। तो जैसे ही उत्तरा फ़ोन लेने जाती है, तभी उसको स्टेयरकेस पे एक सांप दिखता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शरीन जॉय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस मिस्ट्री। आज मैं आपको उत्तरा के बारे में आगे और बताऊंगी, और मैंने उत्तरा के ऊपर ऑलरेडी पहले 2 और वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं है तो आई सजेस्ट कि पहले आप वो जाके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरा के फ्यूनरल होने के 2 दिन के बाद सूरज उत्तरा के पापा से कहने लगे कि सूरज और उत्तरा का जो बेटा है वो संभाल लेगा, और उत्तरा का जो सारा प्रॉपर्टी है वो सब उनके 1 साल के बेटे के नाम पे कर दे। ये सुन के उत्तरा के पेरेंट्स को थोड़ा शॉक लगा, क्योंकि उनकी बेटी को गुजरे हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, और इतने में ही सूरज उनसे प्रॉपर्टी के नाम पे झगड़ रहा था। पर उनको पहले से ही थोड़ा बहुत सूरज पे डाउट था, क्योंकि जब पहली बार उत्तरा को सांप ने काटा था तब सूरज ने सबको कहा था कि वो जब बाहर टहलने निकली थी 8 बजे तब सांप ने काटा है। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उत्तरा को एग्जामिन किया तब उन्होंने कहा कि उत्तरा को वाइपर ने काटा है, और ये भी कहा कि उत्तरा को टहलते वक्त तो वाइपर ने नहीं काटा होगा, क्योंकि वाइपर कभी भी नी तक के लेंथ पे जाके नहीं काटेगा। अगर कोई इंसान चल रहा है तो उसके मैक्सिमम फुट तक ही वाइपर काट सकता है, उसके ऊपर तक जाके तो नहीं काटेगा। तो उत्तरा के पेरेंट्स को थोड़ा डाउट गया सूरज पे, क्योंकि अगर उत्तरा को एक्सीडेंटली सांप ने काटा है तो सूरज को ऐसा झूठ बना के बोलने की क्या जरूरत पड़ी। लेकिन उस वक्त उत्तरा के पेरेंट्स ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी बेटी उनको वापस मिल गई थी और उनको अपनी बेटी का घर उजाड़ना नहीं था। इसलिए उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सूरज के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठाए। अगर उठाए होते तो शायद आज उत्तरा जिंदा होती। सिर्फ यही नहीं था उनकी डाउट की वजह। जब दूसरी बार सांप ने काटा था, वो भी उनके घर पे ही, तब सूरज उनके घर पे मौजूद था, और साथ ही साथ सूरज और उत्तरा जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे में एसी चालू था, यानी कि उस कमरे के सारे विंडोज और दरवाजे सब बंद थे। फिर कहाँ से सांप आ सकता है? और यही नहीं, उनके घर का जो फ्लोर है वो मार्बल का बना था, और मार्बल के फ्लोर पे सांप को चलना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। एंड आखिर में इन सब चीज़ों के बाद जब सूरज 2 ही दिन के अंदर प्रॉपर्टी के लिए आके झगड़ रहा था, तब उनका जो डाउट है वो एकदम स्ट्रांग हो चुका था। इसीलिए उन लोगों ने सूरज के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। जब सूरज को इस कंप्लेंट के बारे में पता चला, वो तुरंत ही उस जगह से भाग गया। लेकिन फिर पुलिस वालों ने तुरंत ही सूरज को ढूंढ निकाला, और कई पूछताछ के बाद सूरज ने आखिर में कन्फेस कर दिया कि उसी ने ही उत्तरा को मारा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर सूरज ने उत्तरा को कैसे मारा था। आपको याद होगा, मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा था कि उत्तरा ने अपने ससुराल में स्टेयरकेस के वहाँ एक सांप को देखा था, और उस सांप को सूरज ने पकड़ के एक पॉलीथीन बैग में डाल दी थी। फिर उसने इस पॉलीथीन बैग को उसके घर के 1st फ्लोर से नीचे फेंका था। फिर जब उत्तरा रात को सो रही थी तब सूरज वापस उस पॉलीथीन बैग के पास आया, और उस पॉलीथीन बैग में जो सांप था उसको एक टिन में ट्रांसफ़र करके उस टिन को छुपा के स्टोर कर दिया। इस इंसिडेंट के होने के 3 दिन के बाद जब उत्तरा रात को सो रही थी, तब सूरज ने उस टिन में से सांप बाहर निकाल के उस सांप से उत्तरा को कटवाया। काटने के कई घंटों के बाद भी सूरज उत्तरा को हॉस्पिटल लेकर नहीं जा रहा था। लेकिन फिर जब उत्तरा बेहोश हुई तब उसको ऐसे लगा कि अब तो ये बचेगी नहीं, तो वो हॉस्पिटल लेकर चला गया उसको। बट मिराक्युलसली वो बच गई। फिर डॉक्टर्स ने उसको बचा लिया था। पर ये सुन के सूरज बहुत डिसअपॉइंट हो गया, इसीलिए उसने उसका मारने का दूसरा प्लान बनाया। इस बार उसने सांप अपने एक दोस्त से खरीदा था। पहले भी उसने उसी दोस्त से खरीदा था, पर इस बार उसने कोबरा लिया था, और इस कोबरा को उसने एक टिन में स्टोर करके 11 दिन तक कुछ भी खाने नहीं दिया था। 11 दिन के बाद सूरज उस टिन को लेकर उत्तरा के घर जाता है। वहां जाकर रात में जब उत्तरा सोने जा रही होती है, तब उसके दूध में नीम की गोली मिला देता है।
ताकि अगर सांप काटता भी है तो उस दर्द के वजह से उत्तरा उठे ना। जैसे ही उत्तरा सो जाती है तब सूरज उस टिन से सांप को बाहर निकालता है और सांप उत्तरा को काट लेता है। काटते ही वो सांप तुरंत कबर्ड के नीचे जाके छुप जाता है। क्योंकि कमरे में अंधेरा होता है तो सूरज तुरंत उस सांप को पकड़ नहीं पाता है। फिर पूरी रात सूरज जगा रहा क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो सांप वापस आके उसे भी ना काट ले। जैसे ही सुबह हुआ सूरज उस कमरे से बाहर निकलकर उस टिन को कहीं फेंकने जाता है जिस टिन में उसने वो सांप को लाया था। उसी समय उत्तरा की माँ उत्तरा को जगाने आती है, लेकिन उत्तरा को देखकर उसको थोड़ा गड़बड़ लगा और फिर वो लोग उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ जाके पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है सांप काटने की वजह से। इसको डिटेली एक्सप्लेन मैंने पहले 2 वीडियोस में कर दिया है, तो अगर आपने वो देखा नहीं है तो अच्छे से पहले वो जाके देखना, फिर इस वीडियो को देखिएगा। और अभी फ़िलहाल सूरज के ऊपर केस चल रहा है उसके बीवी को मारने की वजह से। और यही नहीं, इवन सूरज के परिवार वालों का भी पूछताछ हुआ था एंड इट टर्न्स आउट उसके परिवार वाले भी इन्वॉल्व थे उत्तरा को मारने में। उन्होंने उत्तरा को मारने के लिए मेनली सांप का जरिया इसलिए लिया था ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे और ना कि मर्डर, पर उन सब का प्लान फ्लॉप हो गया। यही तक था उत्तरा की कहानी। और अगर इस केस में कोई और नए अपडेट्स आते हैं तो आई विल श्योरली शेयर इट विद यू। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड सब्सक्राइब मी।